कोरोना महामारी का संकट पूरे विश्व पर छाया हुआ है। ये एक ऐसा वायरस है जिसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। ऐसे में फिजिकल डिस्टेंसिंग ही हमें इससे बचा सकती है। इसलिए सरकारों को मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। हमें इसका ईमानदारी से पालन करना होगा। जनमंत्र के अनुरोध पर राजधानी के प्रबुद्धजनों ने आपके लिए ये संदेश भेजे हैं। सुने और उनके मर्म को समझें। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना महामारी को रोकने के लिए, जनता को सुरक्षित रखने के लिए, संक्रमण को फैलाव को बहुत जो तेजी से हो रहा है उस पर नियंत्रण पाने के लिए प्रदेश सरकार ने जिला स्तर पर लॉकडाउन की घोषणा की है। यह लॉकडाउन की घोषणा आम जनता के मांग पर, जो उनके द्वारा सोशल मीडिया में और अन्य प्लेटफॉर्म पर कहा जाता था कि अभी चाहे राजधानी रायपुर हो चाहे अन्य और कुछ शहर हो जहां पर कोविड-19 का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, उसको रोकने के लिए, कोरोना के चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन की आवश्यकता है। इसे देखते हुए राजधानी रायपुर के कलेक्टर ने भी लॉकडाउन की घोषणा की और अन्य कुछ जिलों में भी लॉकडाउन की घोषणा की गई है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, कोरोना महामारी में घबराने की कतई कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोए, मास्क का उपयोग करें। बहुत जरूरी है, दवा और दूध की आवश्यकता हो तभी आप घर से निकले। आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका मोहल्ला सुरक्षित रहेगा, आपका समाज सुरक्षित रहेगा, आपका शहर सुरक्षित रहेगा और ये सब की परिणति होगी, आपका प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षित रहेगा। पुनः आप सभी से मैं विकास तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस कमेटी, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत जरूरत हो तो घर से निकले। यही आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं छगनलाल मुंदड़ा क्षेत्र की समस्त जनता से अपील करता हूं कि लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करें। आज कोरोना का संक्रमण पूरे प्रदेश में फैल चुका है और एक गंभीर स्थिति को प्राप्त हो चुका है। अस्पताल में साधारण बेड उपलब्ध नहीं है। ये बहुत कठिन स्थिति है। 8 महीने से डॉक्टर जांच कर करके डॉक्टर थक चुके हैं और कई डॉक्टरों को भी पॉजिटिव हो चुका है। इसीलिए आज विषम परिस्थिति में है। डॉक्टरों की कमी है, देखभाल करने वाले स्वास्थ्य कर्मी की कमी है। अब हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, अपने परिवार की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी और ये तभी संभव है कि जब हम लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करें। हम किसी भी अपने परिवार के जीवन से खिलवाड़ न करें। मेरा आपसे निवेदन है कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। धन्यवाद। मित्रों नमस्कार, मेरा नाम योगी अग्रवाल है। रायपुर शहर में पुनः लॉकडाउन लग गया है और हम सभी अपने घरों में कैद हो गए हैं। ये नियमों को कठोर करना शासन की मजबूरी हुई है, प्रशासन की मजबूरी। हम सभी को ये देखना है कि हमने कितने नियमों का पालन किया है। लॉकडाउन 1 और 2 में हमारे को ये सिखाया गया कि हमें घरों में रहना है, घर से आवश्यकता अनुसार ही निकलना है, मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइज का उपयोग करना है, अपने आप को साफ सुथरा रखना है और एक फिजिकल डिस्टेंस बना के रखना है। मित्रों, अगर हम ये 3 चीजों को अगर कड़ाई से पालन करेंगे तो हम स्वयं भी कोरोना से सुरक्षित रहेंगे और अपने आस पड़ोस और इस रायपुर शहर के अंदर में कम से कम हम कोरोना से जंग जीत सकेंगे। आप सभी से निवेदन है कि हम जितनी भी सरकारी गाइडलाइन में नियमों को पालन करने क्या है उन्हें हम पालन करें कड़ाई से और कोरोना की इस जंग में हम सभी विजय हों। धन्यवाद। मैं शंकर पांडे, वरिष्ठ पत्रकार, छत्तीसगढ़ की जनता से अपील करता हूं कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें। ये लॉकडाउन आपके परिवार की सुरक्षा के लिए शासन ने लगाया है। जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए लॉकडाउन एक सहारा है और हमें सरकार के निर्देश का पालन करना चाहिए ताकि हमारा परिवार, हमारा समाज सुरक्षित रहे। मैं शिव ग्वालानी, व्यापारिक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता। इस बार के लॉकडाउन में हमें सख्ती से पालन करना है। हमें स्वयं को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है
प्रदेश को बचाना है, साथ ही हमें अपने देश को भी बचाना है। आप जानते हैं कोरोना महामारी ने बहुत विकराल रूप ले लिया है, आपकी सावधानी ही इसका इलाज है। मैं शोभा यादव आपसे अपील करती हूँ कि कोरोना महामारी से हम आज मजबूर होके लॉकडाउन हो चुके हैं और इस लॉकडाउन के लिए सरकारें नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं। दरअसल बात यह है कि सरकार पिछले 5 महीने 6 महीनों से लगातार हमें गाइड करते जा रही हैं कि किस तरह से इससे बचना है, बचाव के सारे उपाय हमें बता रही हैं, पर हम अपनी नादानी से, अपनी लापरवाही से उन उपायों को फॉलो करने के बदले हम मनमर्जी किए जा रहे हैं, ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो भी इस महामारी से बचने के लिए जो भी उपाय सरकार बता रही है उन्हें हमें करना चाहिए, घरेलू उपाय हमें करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, उससे अभी कुछ समय के लिए तो हमें दूरी बनाना हमारी मजबूरी है। अगर कोई हमें इनवाइट करता भी है तो वहाँ जाना ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। हमें एक सोशल डिस्टेंसिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। यदि हम ये नहीं करते हैं तो हम खुद के साथ साथ अपने परिवार के और अपने परिचितों के हत्या के जिम्मेदार हम ये मान सकते हैं, क्योंकि हम वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं और ख़ुद तो संक्रमित हो ही रहे हैं, हमारे परिवार के लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक एक परिवार में 10-10, 15-15 लोग, पूरा परिवार संक्रमित हो रहा है और उसमें से कई लोगों का निधन भी हो रहा है। इतने दुख की बात है कि इतने महीनों में हमारे बहुत से अपने परिचित क्लोज वंस जितने हैं उन सब का निधन होते जा रहा है और इसके लिए मान सकते हैं कि हम खुद जिम्मेदार हैं। तो आपसे निवेदन है कि मास्क ज़रूर लगाएं और जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने जो मास्क लगाया है वो मास्क एक बैंडना जिसको कहते हैं वो है और इसमें किसी भी तरह की, जैसे हम अगर इसको ऐसा लगा भी लेते हैं तो जो एक चश्मा अगर कोई पहना है तो जो उसमें धुंध आ जाती है या बात करने में जो तकलीफ़ होती है, इस तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होती। उसको हम 2 परत में भी लगा सकते हैं अगर सिंगल, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है तो ये इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना मास्क ज़रूर लगा के रखें। घरेलू उपाय जो है वो करते रहें, स्टीम ज़रूर लें और जितना हो सके गर्म पानी पिए। ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम गर्म पानी पिए, पर हो सके जितना तो गर्म पानी पीना ज़रूरी है। आपसे फिर हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये सामाजिक अपराध से बचें। किसी भी तरह से अभी कम से कम साल भर तो आपको इस तरह से चलना ही है, इस बीमारी के साथ चलना है। इसलिए आप अभी से अगर कोशिश करेंगे तो हम सब बचेंगे, पूरा देश, पूरी दुनिया बचेगी। धन्यवाद बहुत बहुत, और इसको फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर राकेश मिश्रा एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और निरंतर 8 से 10 वर्षों से आयुर्वेद की प्रैक्टिस करके लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुँचा रहा हूँ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना जैसी महामारी जो कि विश्वव्यापी बनी हुई है और लोगों को उनके स्वास्थ्य, जान माल हर तरीके से क्षति पहुंचा रही है। शासन द्वारा अभी 7 दिन का जो लॉकडाउन लगाया गया है, इसे सकारात्मक रूप से लें, घर पर रहें और इस समय को अपने शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य लाभ हेतु उपयोग करें। विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य लाभ का एवं मानसिक बल को वृद्धि कर इस कोरोना महामारी को हराएं और दूसरे को मानसिक रूप से मजबूत कर स्वास्थ्य लाभ का लाभ लेने के लिए अग्रसित करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अंकिता मिश्रा आयु केयर आयुर्वेद पंचकर्म शारसूत्र क्लिनिक संचालित कर रही हूँ सुंदरनगर से। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि इस कोरोना महामारी और ये 7 दिन के जो लॉकडाउन प्रशासन की तरफ से किया गया है उसका कड़ाई से पालन आप सभी के द्वारा किया जाना चाहिए और घर पे ही रह कर कोरोना महामारी से लड़ें।
साथ में उत्तम आहार विहार का पालन करते हुए कोरोना को हराना है। धन्यवाद। रणजीत भोसले, मास मीडिया एक्सपर्ट, आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे सूबे में कोरोना के इस भीषण स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन का निर्णय सरकार ने लिया है, उसे दिल से पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसके पहले भी लॉकडाउन हुए थे, लेकिन कहीं न कहीं हम ये अपेक्षा करते हैं कि कोई हमें जबरदस्ती रोके। इसके जगह कोशिश ये करें कि हम खुद होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और कोविड के लिए जो भी एसओपी है उन सभी का पालन करें, ताकि हमारे क्षेत्र में जिस तेजी से फैल रहा है उस पर रोक लगे। मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित श्रीवास्तव। आज जो प्रशासन द्वारा हमारे शहर रायपुर में लॉकडाउन लगाया गया है, आज हम देख रहे हैं कि देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार किस बेकाबू रफ्तार से बढ़ रही है और छत्तीसगढ़ भी अब इससे अछूता नहीं रहा है। साथियों, लॉकडाउन से हमें परेशानियां तो होती हैं, कठिनाइयां भी होती हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण इस वायरस को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं लॉकडाउन अत्यंत आवश्यक भी है। आज हम प्रशासन के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बने हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए और ICMR की गाइडलाइंस के अनुरूप ही जो उन्होंने कहा है हमें वो अपनाकर कार्य करना चाहिए। साथियों, आज हमें कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें सावधानी की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है और हम कोरोना से लड़ भी रहे हैं और हम जीतेंगे भी, लेकिन इस सब में आप सभी का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। जीतेगा छत्तीसगढ़, हारेगा कोरोना। धन्यवाद। नमस्ते। जय व्यापार। जैसा कि जिला प्रशासन ने आज 7 दिन का जो लॉकडाउन का अनाउंस किया है, उसमें सभी जनों को, व्यापारियों को, जनता को निवेदन है कि वो अपने घरों पर रहें और सुरक्षित रहें, जैसे कोरोना के संक्रमण पे रोक लगे। ये सरकार और जिला प्रशासन द्वारा एक सबको अपने अपने घरों में रहकर संक्रमण कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ा आवश्यक कदम है। हमारा सबसे निवेदन है सभी जनता से, सभी भाइयों से, सभी बहनों से कि घर में रहकर सुरक्षित रहें। और दूसरी बात कि कोरोना के इस बढ़ते हुए क्रम को कंट्रोल करने के लिए जो ये 7 दिन का लॉकडाउन लगा गया है, उसमें हम लोग अपने अपने घरों में रहेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक कोरोना दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करें, यही हमारी उम्मीद है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैट अमर गिदौनी। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षा साहू, अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी और सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट, आप सभी से यही अनुरोध करने आई हूँ, अपील करने आई हूँ कि इस लॉकडाउन में शासन और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मास्क पहनें और थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को सैनिटाइज करें और बहुत ज़रूरी ना हो तो कृपया घर से ना निकलें। नमस्कार। नमस्कार, मैं अनुराग मिश्रा, अध्यक्ष एक नई पहल सामाजिक सेवा संस्था रायपुर छत्तीसगढ़। हाथ जोड़कर बोलिए, हाथ मिलाना छोड़िए और कोरोना वायरस को टाटा बाय बाय करिए। इस लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करके आप अपने आप को, समाज को
प्रदेश को एवं देश को सुरक्षित रख सकते हैं। आपका स्वस्थ रहना एवं सुरक्षित रहना हम सभी भी लोगों के लिए बेहद आवश्यक है। इसलिए घर पर रहें एवं सुरक्षित रहें। जय छत्तीसगढ़। नमस्कार। मैं एडवोकेट भगवानू नायक, जिला न्यायालय रायपुर छत्तीसगढ़। साथियों, आज रायपुर की राजधानी में पूर्ण लॉकडाउन है। आप सबसे अनुरोध है, कोरोना की भयंकर संक्रमण से बचने के लिए हम सबको अपनी और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर निश्चित रूप से थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी। ये समय हम सब के लिए विपरीत परिस्थिति है, पर हम सबको मिलकर शासन का सहयोग करते हुए इस समस्या से लड़ना है, डटकर मुकाबला करना है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि लॉकडाउन के जितने भी नियम बने हैं उसका पालन करें, अन्यथा घर से बाहर ना निकले, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनमानस पार्टी। आप सभी शहरवासियों से इस जनमन चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ कि अभी जो प्रशासन के द्वारा 22 तारीख से 28 तारीख तक का लॉकडाउन लगाया गया है, उसका कृपया आप सभी पूर्णतः पालन करें और अपने परिवार का, समाज का ख्याल रखें। कृपया इस कोरोना महामारी काल में आपको अपना उत्तरदायित्व निभाना है समाज के प्रति, परिवार के प्रति। और कम से कम आपसे एक अपील है कि आप अपने साथ अपने अगल बगल के 1-2 परिवार का और फोन के द्वारा हालचाल पूछते रहें और उनका ख्याल रखें, क्योंकि हमको आज एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।